सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करंट अफेयर ऑफ 2 फरवरी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द कैंपेन टाइटल्ड समग्र शिक्षा अभियान अंडर द आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ कट, है ना। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत समग्र शिक्षा अभियान नामक एक अभियान शुरू किया है? तो ये करने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश, है ना। तो उत्तर प्रदेश में आरोहिणी इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। ये क्यों चलाया जा रहा है? बिकॉज टू एम्पावर गर्ल्स ऑफ वीकर सेक्शन और डिप्राइव्ड सेक्शन, है ना। एक और बात महत्वपूर्ण जानने योग्य है कि यूपी में अभ्युदय कैंपेन चलाया जा रहा है। ये क्या है अभ्युदय प्रोग्राम? इसमें फ्री कोचिंग दी जाती है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और जो ये कोचिंग है वो किस नाम से, मतलब उसका कोचिंग का क्या नाम है, मतलब जो चलाई जाती है? पथ प्रदर्शक, है ना, पथ प्रदर्शक। और जो है तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक 100 डेज ग्लोबल सिटी जो है तो कैंपेन चलाया गया है। 100 डेज ग्लोबल सिटी कैंपेन, 100 डेज ग्लोबल सिटी कैंपेन, 100 डेज ग्लोबल सिटी कैंपेन। इसमें जो है तो जो की सिटीज़ हैं उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस किया जा रहा है। अभी हाल ही में यूपी के लखनऊ में, कैपिटल में जो है तो इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है। यूपी के कोरबा मतलब अमेठी में रसिया और इंडिया मिलकर एक AK-203 की राइफल बना रहे हैं, है ना। और अभी जो है तो हाल ही में IIT कानपुर में जो है तो हृदय यंत्र जो है तो आर्टिफिशियल, है ना, एक IIT कानपुर में, है ना, कानपुर में हृदय यंत्र लगाया गया है, ना। और जो है तो इसमें जो है तो एक और महत्वपूर्ण जो चीज़ है, एक उल्लास कैंपेन चलाया जा रहा है। किसके लिए? उल्लास कैंपेन चलाया जा रहा है, जो कि एक स्पेशल कैंपेन है। किसके लिए? जो है तो जो ओल्ड एज पीपल के लिए, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है तो मतलब इस टाइप के आपको सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ असम, है ना। तो हाल ही में किसे जो है तो असम पुलिस के द्वारा जो है तो नया महानिदेशक जो है तो नियुक्त किया गया है? तो कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, है ना, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और इसमें असम अपने दीपोर बिल के लिए जाना जाता है, दीपोर बिल, है ना, लेख के लिए जाना जाता है। इसमें जो है तो असम वैभव करके एक जो है तो जो पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साल जो है तो तपन सैकिया को दिया गया है ना, और पिछले साल रतन टाटा को दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। असम में एक पांडु पोर्ट है, पांडु पोर्ट। तो असम के पांडु पोर्ट में शिप बिल्डिंग जो है तो शिप बिल्डिंग फैसिलिटी बनाई जा रही है ना। और जो है तो रिसेंटली जो है तो असम ने सिलचर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है, और जो है तो इस तरह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ओके, तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा
2022 में कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या के मामले में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभर कर सामने आया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन 2022 इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड। तो ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है तो है। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो है तो सीईओ और डायरेक्टर कौन है? सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आशीष चौहान, आशीष चौहान। और हाल ही में भारत ने T+1 सेटलमेंट स्टार्ट किया है ना। T+1 सेटलमेंट स्टार्ट किया है, जो भारत जो है तो सेकंड ऐसा कंट्री है जो इसने ये स्टार्ट किया है चाइना के बाद, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसको याद रखने की जरूरत है। चौथा जो क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रीच टॉप मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्कूल 23rd रैंकिंग ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग बाय इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट गवर्नमेंट बिजनेस स्कूल इन इंडिया, है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा हाल ही में जारी टॉप मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्कूल 2023 की रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे अच्छा सरकारी बिजनेस स्कूल है? तो गेस करिए। ये है IIM अहमदाबाद, है ना। तो IIT अहमदाबाद जो है तो बेस्ट बिजनेस स्कूल है ना। और ये जो है तो वर्ल्ड लेवल पे कौन सा है? वर्ल्ड लेवल पे है लंदन बिजनेस स्कूल, लंदन बिजनेस स्कूल, है ना, ऑफ यूके, है ना। तो ये है फर्स्ट वर्ल्ड का। और जो है तो अहमदाबाद में इन स्पेस का अहमदाबाद और किस चीज़ के लिए अभी हाल ही में चर्चा में रहा है? तो अहमदाबाद में इन स्पेस का हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया गया है। और अहमदाबाद में ही इंडियन आर्मी ने आर्टिफिशियल जो है तो आर्टिफिशियल प्रिंटेड हाउस का निर्माण किया है। आर्टिफिशियल प्रिंटेड हाउस का निर्माण किया है ना। आर्टिफिशियल प्रिंटेड हाउस का निर्माण किया है। और ठीक है ना। और इसमें जो है तो एक और घटना है, जो नीचे अहमदाबाद टू दिल्ली जो संपर्क क्रांति ट्रेन चलाई जा रही थी, अब उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अक्षरधाम ट्रेन के नाम से उसको जाना जाएगा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी। अच्छा, पाँचवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव साइंड अ 5-year स्पॉन्सरशिप डील विद द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द खेलो इंडिया यूथ गेम्स, है ना। तो इसमें क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के साथ 5 साल के प्रयोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। तो किसने किया है? ये जो है तो स्पोर्ट्स फॉर ऑल ने किया है ना। तो इसमें एक आध दो बातें और ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे कि ये 5 साल की डील है, 5 साल की डील है ना। और जो है तो इसमें एक और बात है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहा है वो MP में हो रहा है। MP में कहाँ? TT नगर में, है ना। MP के TT नगर स्टेडियम भोपाल में हो रहा है। और टोटल ये MP की जो है तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो है तो खेलो इंडिया यूथ गेम होगा, है ना। और एक खेलो इंडिया गेम से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण है ना फैक्ट है, जिसे याद रखने की ज़रूरत है। क्या कि इसमें जो है तो इसका जो है तो इसमें जो खेलो इंडिया यूथ गेम की जो टार्च है उसका क्या नाम है? अमरकंटक, है ना। और इसका जो आशा द चीता और मोगली इसके मैस्कॉट है, मोगली, है ना। और जो है तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए थे? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए थे? तो ये UP में हुए थे, है ना। तो ये महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बात है। चलिए 6वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो GJ 1002B एंड GJ 1002BE हैव बीन डिस्कवर्ड, दे आर टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो ये क्या है? तो ये हैं काइंड ऑफ प्लैनेट्स हैं, है ना। ये अर्थ लाइक प्लैनेट है, है ना। हाउएवर दे आर बिगर, है ना। तो ये अर्थ से बड़े हैं, बिगर देन अर्थ, है ना, बिगर देन अर्थ।
है ना। और ये हैबिटेबल जोन में है, हैबिटेबल जोन में है। इट मीन्स कि इसमें जीवन की संभावना पाई जा सकती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना। सातवां क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एट यूनियन टेरेटरी हैज ऑर्गेनाइज द जीवन विद्या शिविर फॉर द स्कूल टीचर, है ना। तो जीवन विद्या शिविर को ऑर्गेनाइज करने वाला स्टेट या यूनियन टेरेटरी कौन सा है ना, किसके लिए? स्कूल टीचर्स के लिए। तो ये जो है तो दिल्ली ने किया है ना। इसमें लगभग 4000 टीचरों ने जो है तो इसमें भाग लिया था। और ये कहाँ पर किया गया था? त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में हुआ था इसका आयोजन, है ना। 4000 जो है तो टीचर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इसका जो मोटिव क्या था कि रियल टाइम स्किल डेवलप करना टीचरों में, रियल टाइम स्किल, है ना। रियल टाइम स्किल या लाइफ स्किल डेवलप करना टीचरों में, यह इसका उद्देश्य था। 8वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो एट्टीकोप्पा टॉयस क्राफ्टमैन CB राजू हैज़ बीन अवार्डेड पद्मश्री। तो एट्टीकोप्पा टॉयस के जो क्राफ्टमैन हैं CB राजू, उनको पद्मश्री दिया गया है ना, 8 कैटेगरी में। तो एट्टीकोप्पा टॉयज इज ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन विलेज इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो एट्टीकोप्पा जो है तो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन विलेज, एक ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन विलेज है, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये जो है तो दोस्तों ये बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश से, है ना, आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश में एक और जो है तो टॉय है जो आंध्र प्रदेश से आता है, वो है कोंडापल्ली टॉयस, है ना। ये सॉफ्ट वुड के बनाए जाते हैं, इसलिए बिल्कुल नेचुरल होते हैं, इसमें हार्मफुल प्रोडक्ट्स का यूज नहीं किया जाता है। और जो है तो इसमें कोंडापल्ली को, है ना, ये है, ठीक है ना। और ये एट्टीकोप्पा टॉयस को 2017 में GI टैग का जो है तो दिया गया था उसको, मतलब स्टेटस, है ना। और एक और बात आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, जब आंध्र प्रदेश के ऊपर चर्चा हो रही है, कि आंध्र प्रदेश ने जो है तो अपनी जो कैपिटल है उसको विशाखापट्टनम बना लिया है ना। और जो उनका 3 कैपिटल का जो फार्मूला था वो फेल हो चुका है, और अब केवल वो एक कैपिटल जिसको जो कि विशाखापट्टनम होगी उसको बनाएंगे, है ना। और एक 9वां क्वेश्चन मतलब है इसमें, अ न्यू जेनिस ऑफ वास्प, एक वास्प की नई जेनिस सोलिगा इकारिनाटा हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द सोलिगा कम्युनिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, है ना। तो एक सोलिगा कम्युनिटी है जिसके नाम पर एक नई डिस्कवर्ड वास्प का नाम सोलिगा इकारिनाटा रखा गया है। तो ये सोलिगा कम्युनिटी किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो सोलिगा जो है तो कम्युनिटी ये कर्नाटक से बिलोंग करती है ना, कर्नाटक से सोलिगा कम्युनिटी बिलोंग करती है कर्नाटक के, है ना। बिलीगिरी रंगना हिल्स में ये टाइप्स रहती है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें रिसेंटली इन अ फर्स्ट ऑल सेंट्रल कमांड फोर्स, है ना, CAPF, BSF, CIF, CRPF, ITBP, SSB असम राइफल शोकेस्ड द कॉमन टेबलू फॉर द 2023 रिपब्लिक डे परेड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द टीम लीडर ऑफ द टेबलू, है ना। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो जितनी भी जो है तो फोर्स बटालियन होती है, जैसे BSF, CIF, CRPF, ITBP और SSB असम, इन्होंने एक कॉमन टेबलो जो है तो प्रेजेंट किया है। तो उसके जो टीम लीडर कौन थे? तो इसके टीम लीडर थी असिस्टेंट कमांडर कोमलप्रीत कौर, है ना, असिस्टेंट कमांडर कोमलप्रीत कौर इनके टीम लीडर थे। और जो है तो कुछ जो है तो मोर इन्फॉर्मेशन जानते हैं किसके बारे में, जो टेबलू हुआ था उसके बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट फ्रॉम CRPF, है ना। तो पहली बार ऑल वुमेन के मार्चिंग कंटिजेंट से हिसाब से निकल कर आया था। इसका क्या नाम था? पीस कीपर्स ऑफ द नेशन, है ना। तो इसका नाम क्या था? पीस कीपर्स ऑफ द नेशन। इसको किसके द्वारा लीड किया गया था? तो कमांडेंट पूनम गुप्ता के द्वारा इसे जो है तो लीड किया गया था, है ना, जिसने जो है तो 74वें रिपब्लिक डे परेड में 2023 में भाग लिया था, है ना। द फोर्थ हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ रेजिंग द फर्स्ट एवर वुमेन आर्म्ड पुलिस बटालियन इन द वर्ल्ड, है ना। तो इसको जो है तो फर्स्ट एवर वुमेन आर्म्ड पुलिस बटालियन भी ये है ना। तो इसको डिस्टिंक्शन ये प्राप्त है। इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो इसमें याद रखने की ज़रूरत है। जो पीस कीपर्स का नाम आया ना, तो रिसेंटली भारत ने जो है तो 1000
वुमेन पीस कीपर्स जो है तो इंस्टॉल किए हैं कहाँ, साउथ सूडान की कंट्री में, है ना, साउथ सूडान की कंट्री में। और जो है तो ये एक महत्वपूर्ण जो है तो बात हुई है। और इसको जो है तो इसको जो कंटिजेंट को इसको लीड कर रहा है, उसके लीडर कौन है, उसके लीडर हैं जो है तो जैस्मिन चट्टा, है ना, तो ये उनकी लीडर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो रिसेंटली अल मिनहाद एरिया एंड इट्स सराउंडिंग एरिया हैज़ बीन नेम्ड एज हिंद सिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इट इज़ देयर, है ना। तो हिंद सिटी नाम का एक जो है तो एरिया है ना, अल मिनहाद जो एरिया था उसको हिंद सिटी के नाम से जो है तो अब परिवर्तित कर दिया गया। तो ये पूछ रहा है कि किस कंट्री में है, तो ये है यूएई में, है ना। तो रिसेंटली यूएई ने अल मिनहाद एरिया का नाम बदलकर हिंद सिटी किया है टू है ना रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस, है ना। तो भारतीयों के जो है तो कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ऐसा किया गया है ना। भारत और यूएई के बीच में एक जो है तो एकमात्र मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है अल जबर, है ना, जायद तलवार, है ना। और जो है तो COP28 का जो है तो कहाँ पर हो रही है, तो वो यूएई के दुबई में हो रही है ना, यूएई के दुबई में। और इसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे, इसके प्रेसिडेंट होंगे सुल्तान अल जबर इसके प्रेसिडेंट होंगे। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैंपस फैसिलिटी ऑफ इंडियन फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, है ना। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने एक ऑफ कैंपस फैसिलिटी डेवलप की है, किसकी, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी धारवाड़ में। तो ये किस स्टेट में स्थित है, तो चूँकि धारवाड़ कहाँ आता है, कर्नाटक में, तो ये धारवाड़ पे ही स्थित है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है तो बात है। और अमित शाह जी ने ही जो है तो हाल ही में एक जो है तो नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी डेवलप की थी, कहाँ पर, हैदराबाद में, है ना, तो हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13वें क्वेश्चन की ओर। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, है ना। तो इंडियन एयरफोर्स का नया वाइस चीफ किसे बनाया गया है, तो इसमें है जो है तो इसे बनाया गया है, तो दोस्तों इसमें एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है ना। तो इसके जो है तो ये इंडियन आर्म फोर्स के जो चीफ कौन है, तो वाइस चीफ हैं, चीफ कौन है, चीफ हैं यू आर चौहान, है ना, वी आर चौहान, है ना। तो ये इसके जो है तो चीफ है ना। इंडियन एयरफोर्स के चीफ क्या हैं, तो कौन है, वी आर चौधरी, है ना, ये चौहान नहीं है। रिसेंटली है ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक जो है तो 31वां फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को न्यू दिल्ली में संबोधित किया, हाँ। तो है ना, तो ये किस दिन मनाया जाता है, हर साल, है ना, किस दिन मनाया जाता है, क्या, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे, है ना। तो 31वां फाउंडेशन डे ये जो है तो संबोधित किया, तो ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये 31 जनवरी को मनाया जाता है ना। तो 1992 में 31 जनवरी को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसी के याद में ये बनाया जाता है। इसकी जो थीम क्या थी, सशक्त नारी सशक्त भारत, इसकी थीम थी। 15वां क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव स्पेशली मिंटेड कॉइन ऑफ 75 डोमिनेशन कमेमोरेटिंग 75 सक्सेसफुल ईयर ऑफ नेशनल कैडेट एनसीसी। तो व्हाट इज़ द मोटो ऑफ एनसीसी, तो एनसीसी का मोटो क्या है ना। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जो है तो स्पेशल 75 रुपये का कॉइन जो है तो डेडिकेट किया है, किसके लिए, एनसीसी के लिए। तो ये एनसीसी का मोटो क्या है, तो एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, है ना। और एनसीसी दोस्तों याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। और इसके जो
डीजी हैं उनका क्या नाम है, एनसीसी के जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है गुरबीर पाल सिंह, गुरबीर पाल सिंह का नाम है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है, और उसने अभी अब हाल ही में अपने 75 साल कंप्लीट किए हैं ना। 16वां क्वेश्चन, रिसेंटली बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बेस्ट डेवलप्ड स्टेट यूटी में इन रिपब्लिक डे परेड 2023 में बाय द पैनल ऑफ जजेस। तो किस है ना टैबलो को बेस्ट टैबलो के रूप में जो है तो किसी स्टेट के टैबलो को बेस्ट टैबलो के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है पैनल ऑफ जजेस के द्वारा, है ना, जो रिपब्लिक डे परेड में हुआ था। तो ये उत्तराखंड के, है ना, मानस खंड, इसमें इसको दिया गया है। कुछ और इन्फॉर्मेशन रिपब्लिक डे परेड के बारे में जानते हैं। तो विनर्स डिक्लेयर्ड बाई पैनल ऑफ जजेज, है ना। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड किसे दिया गया था, अमंग 3 सबसे, तो पंजाब रेजिमेंट को दिया गया था। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट एमंग सीआरपीएफ और अदर एक्सिलरी फोर्सेज, इसमें किसको दिया गया था, तो सीआरपीएफ मार्चिंग कंटिजेंट को दिया गया था। बेस्ट 3 टैबलॉक्स, इसमें सिटी मतलब स्टेट और यूटी में कौन कौन से, तो सबसे पहले उत्तराखंड का मानस खंड था, सेकंड में महाराष्ट्र का सादे 3 शक्तिपीठ एंड नारी शक्ति ये था, और थर्ड में उत्तर प्रदेश का अयोध्या दीपोत्सव था। तो बेस्ट टैबलो किस मिनिस्ट्री को मिला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला है। किसके लिए, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए। एक स्पेशल प्राइज दिया गया था सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, है ना, को काहे के लिए, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। और वंदे भारतम को एक डांस ग्रुप है, इसको भी स्पेशल प्राइज दिया गया है। ये पॉपुलर चॉइस विनर थे, एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और है ना, फॉर द सेक ऑफ राइटिंग हमने इसको लिख दिया था। इसमें 17वां क्वेश्चन है, सेंट्रल यूरोपियन यूनियन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव साइंड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीमेंट टू स्पीड अप एंड इनहेंस द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस। हाँ, तो यूरोपियन यूनियन ने किस कंट्री के साथ जो है तो अपना पहला जो है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीमेंट है ना साइन किया है, इसलिए तो स्पीड अप एंड इनहेंस द यूज ऑफ, है ना, ताकि जो है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को गवर्नेंस में, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गवर्नेंस में यूज को स्पीड अप किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो ये किसके साथ किया गया है, तो इसमें देखो जो कंट्री है वो यूके है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य है कि जो है तो हाल ही में इंटेल ने सीबीएसई के साथ जो है तो एक आर्टिफिशियल AIoT के साथ के लिए समझौता किया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए समझौता किया है ना, जिस बच्चों को इसको ज्ञान दिया जाएगा, है ना, ये बात है। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द टॉप प्रोक्योरिंग मिनिस्ट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द MSME सेलर थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। हाँ, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा सबसे ज़्यादा खरीदी करने वाली गुड्स और सर्विसेज की कौन सी मिनिस्ट्री रही है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है तो सबसे ज़्यादा खरीदी और बिक्री की है। इसने लगभग 16,747 करोड़ रुपए की खरीदी की है। और इसमें जो है तो कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है, तो राज्य में यूपी सबसे आगे रहा है ना। तो और जो जिम किसके अंतर्गत आता है, जिम आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है ना। और अब रिसेंटली ये भी अलाउ कर दिया गया है कोऑपरेटिव्स भी, है ना, इससे जो है तो खरीदी कर सकते हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक इसको आप रिवाइज करिए और मिलते हैं तो फिर मिलते हैं कल। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।